हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सारे जो मॉडल क्लासेस हमें बनाने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। बट हमने सब कुछ चेक किया था, लेकिन एक मिस्टेक हमने यहाँ पे कर दी थी। जो हमारा गैलरी वाला मॉडल क्लास था, तो यहाँ पे हमें डोनेशन लिखना था। ठीक है, हमें जो फॉरेन की रखना है वो डोनेशन रखना है। ठीक है, आप देखो यहाँ तो मैंने डोनेशन लिखा था, बट यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया था। यहाँ पे हमने डोनर ही रख दिया था। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, यहाँ पे आपको लिखना है डोनेशन। ठीक है, क्योंकि हम डोनेशन को यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। अगर हमें डोनेशन का डेटा मिल जाएगा तो हमें फिर डोनर का डेटा भी मिल जाएगा, एंड वॉलंटियर का डेटा एंड एरिया का डेटा, सारा डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे डोनेशन हमारा फॉरेन की रहेगा। ये चेंज करके मैं इसको क्या करूँगा, मेक माइग्रेशन की कमांड यहाँ पे चला दूंगा। ठीक है, बट अगर ये चेंज करके आप मेक माइग्रेशन करते हैं और प्रॉब्लम आती है, अभी जैसे मेरे उसमें तो हो गया। ठीक है, पहले मैंने भी ट्राई किया था तो नहीं हो पा रहा था चेंज। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, मेक माइग्रेशन वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई किया नहीं हो रहा है, तो एक तरीका ये भी रहेगा, फाइनल आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो कि जब भी हम मॉडल्स बना के माइग्रेट करवाते हैं तो कुछ फाइल्स यहाँ पे आ जाती हैं माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर। आप देखोगे आपका जो फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके अंदर जो एप फोल्डर है आपका, ठीक है, मतलब जो आपने एप बनाया है डोनेशन नाम का, उसके अंदर ये दो फोल्डर होते हैं, पाई कैशे और माइग्रेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आप क्या करो, इन सबको डिलीट कर दो। इसके अंदर जो फोल्डर है पाई कैशे, init.py, सबको आप डिलीट कर दो। सिमिलरली पाई कैशे के अंदर भी जो है सबको डिलीट कर दो। फिर जाके दोबारा यहाँ पे मेक माइग्रेशंस, माइग्रेट, ये सारी कमांड चलाओ। और अगर मेक माइग्रेशन करते हो, ठीक है, ये भी चीज़ आप ध्यान से देखो। मेक माइग्रेशन कर रहे हो और बोल रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड, आप चेंजेस किया है आपने बट फिर भी बता रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड, तो आप यहाँ पे अपना ऐप का नाम भी लिख दो। ठीक है, python manage.py मेक माइग्रेशंस एंड ऐप का नाम। ठीक है, अभी तो मैंने कोई चेंज नहीं किया था, बट मैंने माइग्रेट करवा दिया था। ठीक है, तो आपने चेंज किया फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कंटेंट को डिलीट कर देना है माइग्रेशन से और पाई कैशे से। उसके बाद यहाँ पे आके जब आप मेक माइग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे स्पेस के बाद आप अपना ऐप का नाम भी दे देंगे। एंड देन आफ्टर मेक माइग्रेशन के बाद हम कौन सी कमांड चलाते हैं, माइग्रेट वाली कमांड। ओके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान से चेंज करना है यहाँ पे डोनेशन। एंड उसके बाद हम कर देते हैं इसको रन सर्वर। ठीक है, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, इतना होने के बाद हम आते हैं व्यूज़ के अंदर। ठीक है, व्यूज़ के अंदर ये कुछ फंक्शंस हमने बना लिए थे। डोनर लॉगिन का फंक्शन तो हम बना चुके हैं, एंड अब हमें फंक्शन बनाना है वॉलंटियर लॉगिन के लिए एंड एडमिन लॉगिन के लिए। मतलब इन दोनों के पेजेस हमें बनाने हैं, यूआरएल पैटर्न देना है जैसे हमने डोनर के लिए दिया था। ठीक है, आपने अपने एंड पे भी इसको ट्राई किया होगा, सिमिलर जैसे डोनर लॉगिन था वैसे ही एडमिन लॉगिन और वैसे ही वॉलंटियर लॉगिन भी रहेगा। तो सबसे पहले मैं वॉलंटियर लॉगिन के लिए एक HTML पेज बना लेता हूँ। तो न्यू पे जाके फाइल एंड इसका नाम दे दिया volunteer_login .html। अब जैसा हमारा कोड होगा डोनर लॉगिन के अंदर, सिमिलरली वही कोड हम रखेंगे, बस एक बैकग्राउंड इमेज चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। views.py के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं। तो डोनर लॉगिन वाले फंक्शन को कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैंने रख दिया volunteer_login। volunteer_login एंड urls.py के अंदर जाके एक नया फंक्शन आ जाए, नया URL पैटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं volunteer_login। ठीक है, फंक्शन का नाम भी दिया है volunteer_login एंड यहाँ भी आ जाएगा volunteer_login। ठीक है, इतना होने के बाद
अब ऑल लॉगिन्स में जाके हमें यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमारा पेज है ये है ऑल अंडरस्कोर लॉगिन्स। तो यहाँ पे हमने ये जो कार्ड बनाया था, ठीक है, तो ये वाले बटन पे हमें लिंक देना है। ठीक है, बटन तो नहीं है, लिंक है, वो बटन का स्टाइल हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पे URL पैटर्न देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 2 बार परसेंटेज, देन आफ्टर URL और URL पैटर्न का नाम। तो नाम दे दिया वॉलंटियर अंडरस्कोर लॉगिन। रिफ्रेश करते हैं एंड अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉलंटियर लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। एंड उसके अलावा ये हेडिंग चेंज कर लेते हैं, डोनर लॉगिन, और बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो जाते हैं वॉलंटियर लॉगिन वाले पेज पे, डोनर लॉगिन को कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे ये भी चेंज करेंगे हम, एडमिन होम। एडमिन होम वगैरह तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो ये तो चेंज करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग चेंज कर लेते हैं, वॉलंटियर अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, एंड इमेज हम चेंज कर लेते हैं। इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, कुछ इमेजेस मेरे पास हैं ऑलरेडी, जैसे हमने डोनेशन बैकग्राउंड 1 यूज़ किया था, तो मेरे पास एक और इमेज है स्टैटिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर, डोनेशन बैकग्राउंड 2 नाम की, एंड एक और है डोनेशन बैकग्राउंड 3, जो कि मैं एडमिन लॉगिन में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया डोनेशन बैकग्राउंड 2 को, जो कि मेरे पास इमेज है। आपके पास जो इमेज होगी आप वो यूज़ करेंगे। रिफ्रेश कर दिया तो आप देखो इमेज चेंज हो गई। ओके, एंड वापस आते हैं सिमिलरली एडमिन के लिए। तो टेम्पलेट्स पर राइट क्लिक करके फाइल में जाते हैं, यहाँ पे नाम दे दिया एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। इसका भी हमें URL पैटर्न देना पड़ेगा एंड फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। पहले तो इसका HTML पेज कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा वॉलंटियर लॉगिन वाला कोड था वही यहाँ पे आ जाएगा। एंड सबसे पहले इसका इमेज चेंज कर लेता हूँ एंड हेडिंग भी चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसका URL पैटर्न और फंक्शन दे देता हूँ। तो views.py के अंदर इसका फंक्शन बना लेते हैं, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, एंड ऑल लॉगिन्स में जाके इसका लिंक हम दे देते हैं यहाँ पे। तो 2 बार कर्ली ब्रैकेट एंड 2 बार इसके अंदर परसेंटेज का सिंबल, फिर URL, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, तो इस URL पैटर्न को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं urls.py में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो इमेज चेंज हो गई, ये हेडिंग भी चेंज हो गई। अब एडमिन जब लॉगिन करेगा तो अपना यूज़र नेम देगा, पासवर्ड देगा। तो ये प्लेस होल्डर में चेंज कर देता हूँ, ईमेल आईडी की जगह यूज़र नेम। तो हम जाएंगे एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन के अंदर, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स था, यहाँ पे ईमेल आईडी की जगह नाम में इसका कर देता हूँ यूज़र नेम, एंड प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया यूज़र नेम। ठीक है, वॉलंटियर वाले में हम क्या लेंगे, इमेज लेंगे, सॉरी इमेज नहीं, ईमेल लेंगे। तो यहाँ पे टाइप आप टेक्स्ट की जगह क्या रख लो, ईमेल रख लो, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। ओके, रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड। गो बैक टू होम। ठीक है, तो ये तीनों लॉगिन हमारे बन चुके हैं, वॉलंटियर का, एडमिन का एंड डोनर का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे डोनर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।